अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक बड़ी अहम समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब दरमियानी रास्ता नहीं निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुकी है उस पर अमल दरामद होगा। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हो जाए, व्हाट कम में जो भी हो जाए हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारे सिपाही कुर्बानी दे सकते हैं तो हम भी छोटी मोटी कुर्बानी दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से, जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। जिस तरह की आप कह सकते हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ की डेवलपमेंट्स थी, उसके बाद आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक स्टैंड लिया गया है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। आज की समाअत के बारे में आपको बता दें, जो समाअत हुई है वो ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं थी और तवील भी नहीं थी। समाअत के अंदर आज सबसे पहले जो समाअत से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो PDM की हुकूमत है उनकी जानिब से एक कंसाइज स्टेटमेंट जवाब की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, जिसमें जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में प्रेडिक्ट किया था जो जवाब होगा एंड वैसा ही जवाब था और ये तासुर दिया गया कि सब अच्छा है और हम लोग अब भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर जाल में फंसाने की कोशिश की गई और इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी ने क्या खूब आज कमरा अदालत में दिया। उन्होंने कहा कि ये बंद कमरों में जो गुफ्तगू मैं करता हूँ मेरे में इतनी जुर्रत है कि मैं वो ओपन कोर्ट में भी कर सकूँ। दरअसल ये उस बात का जवाब दे रहे थे जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने रोस्टम पर आकर कहा था कि कई ऐसी बातें हुई हैं जो मैं यहाँ पर आकर कह नहीं सकता। बड़ी मुस्बत बातें हुई हैं, एक मुस्बत कदम हमने लिया है। तमाम हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन कमेटीज़ के, वो तमाम लोग ही कोशा हैं। ना सिर्फ हमने 3 मीटिंग्स की हैं, 3 हमारी बैठकें हुई हैं, बल्कि हम मुतवातर तौर पर जो है वो आपस में आप कह सकते हैं राब्ते में रहे हैं और घंटों हमारी गुफ्तगू हुई है, जिससे कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इस मुज़ाकराती अमल को एक मौका और ज़रूर दे देना चाहिए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी आए। शाह महमूद कुरैशी ने उनके इस पूरे नरेटिव को ज़मीन बोस किया। चंद लम्हों में उन्होंने ये कह दिया कि अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि हमेशा कुर्बानी PTI नहीं देगी। PTI पीछे हट चुकी है, कई अपने मुतालबात से पीछे हट चुकी है, मगर ये आज भी अपने तमाम मुतालबात पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब हमारे लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि हम उनके साथ दोबारा से मुज़ाकरात का जो अमल है उसका हिस्सा बने। चीफ जस्टिस ने पर्टिकुलरली इन पर्टिनेंट सवाल उनसे पूछा कि क्या अब जैसा कि ये कह रहे हैं, क्या आइंदा जो वीकेंड आ रहा है इसके ऊपर आप लोग मुज़ाकरात के अमल में शामिल हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने दरअसल यहाँ पर एक हल्के फुल्के अंदाज में उनको तजवीज़ देने की कोशिश की, जिसको शाह महमूद कुरैशी ने फौरी तौर पर डिनाई किया और उन्होंने कहा कि इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अदालत अपना फ़ैसला सुनाए। अदालत ने अब अपना जो फ़ैसला है उसको महफूज कर लिया है, ये आप कह सकते हैं। अदालत ने जहाँ तक बात है एक ही रोज़ इंतखाबात कराने की, उस आइनी दरख्वास्त की जो कि एक नामालूम शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उस दरख्वास्त के नतीजे में तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर आ गई थीं और एक ही रोज़ इंतखाबात पर मुत्तफ़िक भी हो गई थी। अब अदालत ने उस दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है और अंदिया दे दिया है कि अदालत अब इस समाअत को, इस दरख्वास्त को निपटाने जा रही है। और जो फ़ैसला था 14 मई का, अदालत ने बारहा वाज़े किया है कि वो फ़ैसला आज भी बरकरार है। अब उस ज़मन में दोबारा से गालिबन समाअत फ़िक्स की जाएगी उस दरख्वास्त की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 5 बनती है, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक़। और अदालत ने उसमें 14 मई की तारीख़ दी थी कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ, एक पूरा शेड्यूल दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तंज़ किया आज अटॉर्नी जनरल पर, फ़ारूक नाइक पर, कि आप लोग तो अभी तक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं कर सके और आप हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम अपनी जो प्रोसीडिंग है इनको दोबारा से शुरू करें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। बड़ी ही आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अव्वल तो जो इसहाक डार साहब का जवाब है उसके ऊपर भी चुपते चुपते सवालात उठाए, बजट के ऊपर उन्होंने कुछ सवालात उठाए। बहरहाल उन्होंने जो फ़ारूक नाइक थे वो डॉज करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ उससे काबीना का हिस्सा भी नहीं हूँ और ना ही मैं फ़ाइनेंस का बंदा हूँ। इस पर वही लोग रिप्लाई कर सकते हैं जो उनका हिस्सा है। लिहाजा उन्होंने इन सवालात को डॉज किया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज
बदकिस्मती के साथ वो तमाम सवालात हमारे सामने, वो तमाम तजावीज़, वो तमाम बातें हमारे सामने रखी जा रही हैं जो संजीदा नोयत की बातें थी, जिनको पहले हमारे सामने रखा जाना चाहिए था, मगर उनको नहीं रखा गया, उनको आज उठाया जा रहा है। और ये बड़ी ही एक पर्टिनेंट बात थी चीफ़ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने बार बार इसरार किया इस बात पर कि आप लोग क्यों इतनी आपने देर की। ख्वाजा साद रफ़ीक को उन्होंने कहा कि आपकी जानिब से बहुत देर कर दी गई है, आपने जो सवाल, जो बातें पहले उठानी थी वो आपने आज जाकर की हैं, आपने बड़ी संजीदा बातें की हैं, हम उसका एतराफ़ भी करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, मगर क्या ही अच्छा होता ये बातें आपने पहले कर दी होती। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आइन में जो 90 रोज़ की तारीख़ दी गई है, हम उस पर अमल दरामद चाहते हैं। जो आइन है हम उस पर ही अमल दरामद करा सकते हैं और हमारा काम भी उसको है। और दूसरी बात, जो साद रफ़ीक हैं उन्होंने भी इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि हम भी मानते हैं कि आइन के अंदर 90 रोज़ के अंदर इंतख़ाबात का कहा गया है, मगर साथ ही आइन में ये भी कहा गया है कि इंतख़ाबात साफ़ और शफ़ाफ़ हों और उनको सब लोग कबूल करें जो नताइज उन इंतख़ाबात के निकलें। मगर चीफ़ जस्टिस ने उनकी इस बात पर भी उनकी तारीफ़ की कि चलें, अच्छी बात है कि आप उसको इनकार नहीं कर रहे, मगर फिर भी आपने ये तमाम बातें अगर पहले उठाई होती तो शायद आज जो प्रोसीडिंग है इसका रास्ता ज़रा मुख्तलिफ होता। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात जो साद रफ़ीक उन्होंने कहा कि वी ऑल पार्टीज़ व्हेन, उन्होंने ये कहा कि हम तमाम जो सियासी जमातें हैं हमने एक्सप्रेस किया, विलिंगनेस शो की कि हम मीडिया टॉक्स करेंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम लोग दरअसल माज़रत चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर जो टॉक्स हैं उसमें हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने इस तमाम तर मामले को एक जगह दी, एक स्पेस दी और एक मामला हुआ मुज़ाकरात का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मुज़ाकरात कंक्लूड हुए तो मैंने बज़ाते ख़ुद दोनों फ़रीक़ैन की मीडिया टॉक सुनी और उन्होंने ये कहा कि दोनों फ़रीक़ैन में से किसी ने भी एक दूसरे पर कोई तनकीद नहीं की। जो ऑप्शंस हैं अदालत के पास वो बड़ी ही महदूद हैं और जो डायलॉग की जहाँ तक बात है, अगर उस डायलॉग के ऊपर अमल दरामद नहीं होता यानी कोई मुस्बत रास्ता नहीं निकलता तो हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन है, उसमें हमने अपना जो अदालती फ़ैसला है जो 14 मई को इंतख़ाबात का है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। अदालत ने यहाँ पर एक बार तो फिर वाज़े किया कि अदालत ने आइन के मुताबिक एक्ट करना है। आइन की जो प्रोविज़न्स हैं, आइन की कई प्रोविज़न्स हैं जिन्हें अभी तक हमने इन्वोक नहीं किया। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा है कि आइन के कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको अभी तक हमने हाथ भी नहीं लगाया, उनको इस्तेमाल नहीं किया, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चल के। और यहाँ पर उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक से मुकालमा करते हुए कहा कि मोहतरम, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, हमें जो आइन ने हम पर ज़िम्मेदारी सौंपी है हम उसको अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि माजी में हमने जो दरमियानी रास्ते हैं वो निकाले हैं और आइन पर हमने अमल दरामद नहीं किया, आइन पर एहतराम नहीं किया। शायद दुरुस्त हो मगर अब ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी ऑब्ज़र्वेशन थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या बातें की जा रही हैं, हमारी प्रोसीडिंग्स को आप देखें, हम कितने शाइस्ता अंदाज़ में आपके साथ महव गुफ्तगू हैं और आप लोग देखें पार्लिमान में किस तरह की बातें हो रही हैं। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, ना ही सियासत का जवाब सियासत से देंगे, मगर आप ख़ुद भी तो देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हम गुस्सा नहीं होते, जब बंदा गुस्सा होता है तो वो फ़ैसले नहीं कर पाता, दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहा कि हम गुस्सा नहीं करते, हम तो ठंडे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो बातें वहाँ पार्लिमान में हो रही हैं उनका क्या लेवल है। आप देखें उन बातों को भी कि जो पार्लिमान में हो रही हैं वो किस लेवल की हो रही हैं, किस हद तक आप लोग जो है वो नीचे गिरकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने आज अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठंडी ठंडी चपेड़ें कराई हैं दरअसल जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनको। और यहाँ पर जो फ़ारूक अशनाइक हैं उन्होंने कहा है कि 90 दिन जो है वो हार्मोनाइज़ उनको करना चाहिए, मतलब 90 दिन को जो है ना वो दोबारा से उस पर असर नौ होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 14 मई को इंतख़ाबात हो जाते हैं तो मुल्क में बहुत बड़ा रोला पड़ जाएगा, बहुत बड़ा रोला शुरू हो जाएगा। दरअसल वो ये कहते हैं कि अगर इंतख़ाबात हो गए और नताइज ना तस्लीम किए गए किसी एक की जानिब से तो फिर क्या फ़ायदा, बेनतीजा होंगे। वो यहाँ पर दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें मोहतरम, सारा सिलसिला 23 फरवरी को शुरू हुआ और आपको पता है आपका उस वक्त क्या रवैया था।
आपने आते सार ही उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। आप पहले दिन से ही संजीदा नहीं थे। आपने यहाँ पर जो फ़ारूक अशनाइक उन्होंने कहा कि आपने तो हमें इजाज़त ही नहीं दी, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये पहले दौर की बात नहीं है, ये दूसरे दौर की बात है जब आपने बाइकआउट किया था और हमने आपको इजाज़त नहीं दी थी। मगर साथ साथ चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप तो अभी तक 4-3 की लड़ाई में फंसे हुए हैं, आप तो इस चीज़ को संजीदगी से साथ चलाना ही नहीं चाहते। एक दिलचस्प बात, चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कितनी खूबसूरत तजवीज़ दी थी कि असम्बलियाँ तहलील क्यों हुई, क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं। उसमें से आप में से किसी ने बात नहीं की। जो आज बातें आप कर रहे हैं वो आपको पहले करनी चाहिए थी। आप कह रहे, यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आज आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं वो वही पॉइंट्स हैं जो उस वक्त आपको उठाने चाहिए थे। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो चीफ़ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ ही जो है उनका नज़रसानी की दरख्वास्त उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तो लोकल स्टैंड आए नहीं है, वो तो रिव्यू फाइल ही नहीं कर सकता, वो क्यों कर रहा है। उनका तो सिर्फ काम यही है कि वो सिक्योरिटी और फाइनेंस उनको फ्राहम किया जाए और वो उसके ऊपर इलेक्शंस करवाएं। अगर नहीं किए जाते तो वो बताएं कि हमें नहीं फ्राहम किए गए। वो रिव्यू किस बात का फाइल कर रहा है। एक ही जुमले में, एक ही लफ्ज़ में चीफ़ जस्टिस ने कहा है उनका लोकल स्टैंड आई क्या है। तो आप अंदाज़ा लगा लें इरफान कादर साहब की पूरी मेहनत जो है वो रायगां गई है। मैं साथ साथ वक्त देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा तवील ना हो जाए, क्योंकि बहुत से दोस्त हमेशा एतराज़ करते हैं कि वीडियो तवील हो रही है। प्रोसीडिंग्स काफ़ी तवील थी, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर एक बात कही। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम सियासतदान नहीं हैं, हम सियासत का जवाब सियासत से नहीं दे सकते। और यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि हम इस मुकदमे को दोबारा से शुरू करें असर नो, जो कि मुमकिन नहीं होगा। आप दरअसल कानून या आइन में दिलचस्पी ही नहीं रखते, आप सिर्फ़ और सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं सियासत में, और वो आप कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने बात की है मुआशी, सियासी, मुआशरती और आइनी बहरान की, मगर आप भूल गए कि एक सिक्योरिटी का बहरान भी है। हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं। उसके ऊपर जो वकील थे उन्होंने भी अदालत की इस बात से इत्तफ़ाक़ किया। बेशक एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ है, हमारे जवान शहीद हो गए हैं, साथ साथ असातिज़ा का भी बताया गया। चीफ़ जस्टिस ने कहा क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देती है एग्जेक्टिव बाउंड है, यानी हुकूमत पाबंद है उस फ़ैसले पर अमल दरामद करने की। और उसके साथ साथ अदालत ने एक और बात वाज़े की, उन्होंने कहा कि डू नॉट अंडरस्टैंड और रिस्ट्रेंट, हमारे तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी ना समझें। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे सिपाही कुर्बानी दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। खैर उसके बाद काफ़ी तवील जो है वो समाअत हुई है। इख्तिताम पर यहाँ पर साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। जब चीफ़ जस्टिस ने 100 मोटो की उसकी बात की, नज़रसानी दरख्वास्त की, तो साद रफ़ीक ने कहा कि अगर हमसे कोई बात नहीं हुई तो आप क्योंकि 100 मोटो लेते आए हैं माजी में, दरअसल यहाँ पर टॉन्ट किया है उन्होंने चीफ़ जस्टिस को, तो आप 100 मोटो ले लेते। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये आपने 100 मोटो की क्या बात की, क्या हम 100 मोटो ले लें? उन्होंने यहाँ पर उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि मौसूफ़, हम जो है अब हमने 100 मोटो को तर्क कर दिया है। और साथ साथ जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनकी जानिब से दोबारा इस बात को दोहराया गया कि जो 100 मोटो है वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हमसे कोई नुक्ता रह गया है उठाना, रिव्यू पिटीशन अगर हम फ़ाइल नहीं कर सके तो अदालत मुल्क के वसी तर मफाद में उस पर अमल कर ले और ख़ुद ही जो है वो अज़ ख़ुद नोटिस ले ले। चीफ़ जस्टिस ने अब बहरहाल ये बात कह दी है कि लचक जो है वो दोनों इतराफ़ से दिखानी चाहिए, और बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस इम्तिहान में हम हैं, उन्होंने ये कहा, हम उस इम्तिहान से निकल आएंगे और जो हमारे साथ होता है हम वो भी देख लेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी जानिब से बात थी। और अब आखिर में जो चीफ़ ख्वाजा आसिफ ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं तो कहूँगा अपने दोस्तों को, शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र, फवाद चौधरी, कि हमें मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए। ये ना हो हम बातें करते रह जाएं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दरअसल यहाँ पे वो इशारा दे रहे थे कि शायद कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो जाए, शायद कोई मार्शल लॉ लग जाए, वो डराने की भी कोशिश शायद कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, अब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब एक दौरान समाअत एक और तजवीज़ भी आई थी
शाह खावर साहब जो कि पटिशनर हैं, मेन पटिशनर की जानिब से वकील हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वीडियो लिंक पर ले लें और उन दोनों से इस मामले का हल पूछ लें और उसी वक्त हल निकल भी आएगा, मुझे यकीन है, और ये मामला हल हो जाएगा। ऊपर लेवल पे जाएं, ज़रा उनको बुलाएं। और बहुत से लोगों ने अदालत में बैठकर चाहे में गोइयाँ की और ये कहा कि बाकी बात तो बड़ी दुरुस्त है, मगर साद रफ़ीक ने फौरी तौर पर कहा कि ये मुनासिब नहीं है, जो लोग गैर ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना करें, हम लोगों को ख़ुद ही इस मामले को हल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। मगर समाअत के इख्तिताम पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। अब अदालत ने समाअत मुकम्मल कर ली है और इशारा दे दिया है कि जो मेन पटिशन है इंतखाबात से मुताल्लिक पंजाब में, जिसने 14 मई को फ़ैसले का हवाले से जिसमें कहा गया है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और अब एक हुक्मनामा भी जारी होगा, वो कब होगा ये अब वक्त आने पर ही मालूम होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।